दोस्तों 2026 में कौन कौन सी ऐसी ज़मीनें हैं जिस पर सरकार ने नज़र गड़ाई हुई है और उस ज़मीन पर चलाने वाली ही बुलडोज़र। अगर आपका घर बना होगा, कोई सरकारी, क्या बोल सकते, सरकारी तो नहीं, इमारत कोई भी आप बना रखे हैं या फिर कब्जा कर रखा है, तो चलने वाला है जल्द ही बुलडोज़र। आपके अरमानों पे, आपके सपनों के घर पे जल्द ही चलेगा बुलडोज़र। सरकार का वो पीला पंजा जो बिना बताए आएगा और गिराएगा भी, और उसको गिराने में जो समय बर्बाद होगा और उस बुलडोज़र का खर्चा भी आप ही से लेगा, यानी उस जेसीबी का खर्चा भी आप ही से लेगा, आपको बर्बाद करके भी सरकार। तो ऐसी कौन सी 5 ऐसी ज़मीनें हैं जो आपको नहीं खरीदनी है? अगर आप उस ज़मीन पर बसे हुए हैं तो पहले ही सचेत हो जाइए, क्योंकि आज हम बताएंगे ऐसी कौन कौन सी ज़मीनें हैं जो कि आपको कभी नहीं कभी खरीदनी है और नहीं इसके बारे में कभी सोचना है। ध्यान दीजिएगा, और कौन सी ऐसी ज़मीन है जिस पर चलने वाला है बुलडोज़र, आप लोग भी ध्यान दीजिएगा। हमारा टॉपिक क्या है? ज़मीन सर्वे 2026। इन 5 तरह की ज़मीनों पर सरकार चलाने जा रही है बुलडोज़र। भूल कर भी मत खरीदना ऐसी ज़मीन, वरना पाई पाई हो जाएगी बर्बाद। बिल्कुल दोस्तों, सरकार जा रही है बुलडोज़र चलाने, क्योंकि सरकार तो सोई रहती है, लेकिन जब उठती है और जब जागती है नींद से वो, तब वो बर्बादी कर देती है। और बर्बाद करने पर इस वक्त तो उतारू है ही सरकार। इस वक्त तो बहुत ही ज़्यादा खुले आंखों से सबको बर्बाद कर रही है। तो आप भी थोड़ा बर्बाद हो जाइए, क्योंकि आप तो आम जनता हैं, आप बड़े बड़े उद्योगपति नहीं हैं, वरना आपको उल्टा बुलाकर बसाया जाता और आप ही को 1 रुपए की लीज के हिसाब से ज़मीन को दिया भी जाता। आप तो आम जनता हैं, आपको कैसे आबाद कैसे देख सकती है सरकार? ध्यान दीजिएगा, ऐसी कौन सी 5 ज़मीनें हैं बताते हैं आपको। और हाँ, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और पूरा ध्यान से देखिएगा, और एक एक वक्त आप इसी वीडियो में दीजिए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी इसी पर निर्भर करेगी। ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? पहली ज़मीन गैर मजरूआ आम। देखिए दोस्तों, पहली ऐसी ज़मीन जो गैर मजरूआ आम है, सबसे खतरनाक ज़मीन है ये, खतरनाक ज़मीनों में से एक ज़मीन। ध्यान दीजिएगा भाइयों, पहली और सबसे खतरनाक ज़मीन है गैर मजरूआ आम। गांव और शहरों के किनारे जो पुरानी ज़मीन होती है, जो जनता के इस्तेमाल के लिए होती है, जैसे पुराना रास्ता, खेल का मैदान या हाट बाज़ार, भूमाफिया क्या करते हैं? अचल के भ्रष्ट कर्मचारियों से मिलकर इसका फर्जी कागज यानी हुक्मनामा बनवा लेते हैं और आपको बेच देते हैं। देखिए दोस्तों, ज़्यादातर गांव वगैरह में, शहरों के साइड वगैरह में, मतलब कोने कोने, मतलब पीछे साइड में ये ज़मीनें होती हैं। जैसे कि रास्ता वगैरह होता है, गैर मजरूआ ज़मीन जैसे कि सरकारी तो होती है, लेकिन वो आम लोगों के लिए, हेल्प के लिए होती है। जैसे कोई नाला रास्ता निकालना हो, फ्यूचर में कोई बाज़ार बनाना हो, उसके लिए होती है। तो जो भू माफिया होता है, जो फ्रॉडिया होता है, जो इसी का धंधा करता है, वो क्या करता है कि एक बढ़िया से अचल संपत्ति वाला, अचल विभाग से यानी राजस्व विभाग वाले से मिल करके बढ़िया से 2 पैसा खर्चा करके रिकॉर्ड बनवाता है अपने नाम का, उस ज़मीन का हुक्मनामा बनवाता है अपने नाम का। उसके बाद वही ज़मीन आपको बेच देता है और आप मस्त एकदम अच्छे से रह रहे हैं। आपको तो पता ही नहीं है भाई, आप तो सीधे साधे आदमी, आपने जो पता करवाया उसे तो पता ही नहीं चला, क्योंकि आप तो पता करवाया ही नहीं। आप बस गए, बोरिया का रुपया था, एक बोरिया रुपया था आपके पास, बोरिया का गए पैसे आप उसके सामने उलट दिया आपने, बोला भाई ज़मीन मेरी है मुझे दे दो। आपको मिल गया और आप घर बनवा के रह रहे हैं, तो पछताइए फिर। अब क्या है, समझते आगे। कान खोलकर सुन लो भाइयों, डिजिटल सर्वे 2026 को साफ नियम ये है कि गैर मजरूआ आम ज़मीन की न तो कभी बंदोबस्ती हो सकती है और न ही इसका कोई मालिकाना हक पा सकता है। अमीन जैसे ही कंप्यूटर पर पुराना रिकॉर्ड चेक करेगा, आपकी नई रसीद को रिजेक्ट कर देगा और उस ज़मीन पर सीधे सरकारी बोर्ड टंग जाएगा। ऐसी ज़मीन से बिल्कुल दूर रहें। देखिए दोस्तों, आप सोच रहे हैं कि बहुत ही अच्छे हो गया, 10 साल बीत से रह रहे हैं आप, 20 साल से, 25 साल से, 30 साल से रह रहे हैं, आपको ये सारी चीज़ें पता ही नहीं। लेकिन क्योंकि सरकार जो है अब लाई हुई है डिजिटल सर्वे, 2026 में चल रहा है डिजिटल सर्वे। अमीन जैसे ही आपके नए रिकॉर्ड तो देखेगा, साथ में पुराने रिकॉर्ड भी चेक करेगा, और पुराने रिकॉर्ड जहां वो कंप्यूटर में चेक करेगा, आपकी सारी रसीदें, सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो जाएंगे, वो रिजेक्ट हो जाएगा और
आपके घर के सामने अचानक आएगा, एक नोटिस लग जाएगा घर पर ही, घर के दरवाजे पर नोटिस लगेगा। सुबह सुबह या फिर आँख खोलते ही, ब्रश करते ही आएगा एक पीला रंग का एक पंजा आएगा और आप घर को ऐसे नोच खाएगा। आप कितना भी गिड़गिड़ाते रहेंगे किसी के पैरों में, कितना भी गिड़गिड़ाते रहेंगे, सरकार से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने कब्जा किया है, आपने गलती की। जो गलती का भरपाई आपको करना है। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि ज़मीन खरीदने से पहले हमेशा वकीलों से मिले, पूरे ज़मीन का मुआयना करवाएं, पूरी जन्म कुंडली निकलवाएं उस ज़मीन का, उसके बाद किसी ज़मीन को आप फाइनल कीजिए लेने के लिए। ऐसे नहीं आप तो गए बस रुपए सामने फेंक दिए और बस हो गया भाई साहब। तो कौन झेलेगा, कौन परेशानी का सामना करना पड़ेगा आपको? आपको सामना करना पड़ेगा। यहाँ तक कि आपको बर्बाद करने के लिए जो बुलडोजर आया था, जो घर गिराया, उसका भी खर्चा आप ही को देना है। बुलाया सरकार ने, लेकिन आपको उधर से ही बर्बाद करेगा, इधर से ही बर्बाद करेगा। ये है सरकार, ऐसा कर रही है सरकार। दोस्तों जाहिर सी बात है, बहुत परेशानी है। आप ध्यान दीजिएगा, दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या है। दूसरी जमीन नदी, नाला, आहर और पोखरा। अब समझिएगा दोस्तों, दूसरी जमीन कौन सी? नदी, नाला, आहर और पोखरा की जमीन, जो कि लोगों को पता होता नहीं है, बस ऐसे ही ले लेते हैं, क्योंकि वो मौके पे दिखता नहीं है ना पोखरा वगैरह। वो तो ऐसे फ्यूचर के लिए सरकार ने छोड़ रखा होता है। लेकिन आप क्या, आप तो बस लेने पे उतारू होते। समझिएगा ध्यान से कैसे फ्रॉड होता है आपके साथ। भाइयों, दूसरी जमीन जिसमें इस समय सबसे बड़ा फ्रॉड चल रहा है वो है नदी, नाला या पोखरे की ज़मीन। आजकल बिल्डर्स और दलाल क्या कर रहे हैं, जो पुराने सूखे हुए नाले हैं उस पर आलीशान प्लॉट काटकर आपको बेच देते हैं और सोचते हैं कि शहर के पास सस्ती ज़मीन मिल रही है, खरीद देते हैं। देखिए दोस्तों, जो बड़े बड़े बिल्डर्स होते हैं, बड़े बिल्डर, छोटे बिल्डर, चाहे जो भी हो, वो लोग क्या करते हैं कि जहाँ ज़्यादा महंगी ज़मीन होती है उसके अगल बगल वो सरकारी चीज़ ढूंढते रहते हैं। जैसे नाला, तालाब वगैरह हो गया, वहाँ पे वो लोग अच्छे से एकदम मट्टी उट्टी डाल के एकदम ज़बरदस्त आलीशान पूरा प्लॉट वो लोग काटते हैं बेचने के लिए। जो प्लॉट वगैरह बेचते हैं, वो प्लॉट काटेंगे, पूरा एकदम पेड़ लगाए रहेंगे, गटर सिस्टम बना देंगे, वो रोड एकदम बना देंगे। तो फिर आपके मन में लालच आ जाता है। जो शहर में होती है 20 लाख रुपए की ज़मीन, आपको वहाँ मिलती है 7 लाख रुपए की, 5 लाख रुपए की। आप एकदम लालच पड़ती कि अरे देखो, वो तो पहले जंगल जैसा था, वहाँ पे ऐसा कुछ था, लेकिन अब वहाँ बड़ा अच्छा हो गया है, अब हम वहाँ प्लाट खरीद सकते हैं। जिसकी भी औकात नहीं होती वो वहाँ जाकर खरीद लेता है, और आगे चल के पछताने का कारण वही बनता है। क्योंकि वो ज़मीन का मतलब ही क्या है, क्योंकि वो तो पहले से ही सरकार की है। लेकिन ये अरे याद रखना भाइयों, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी की और सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश है कि जल स्रोत की जमीन पर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता। इस सर्वे में सैटेलाइट मैप्स के जरिए पुरानी नदियों और नालों का रूट निकाला जा रहा है। देखिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का यानी कि एनजीटी का ये है, हाँ एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का ये आदेश है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश है कि कोई भी आदमी जल स्रोत यानी जहाँ से पानी वगैरह का बहाव है, जहाँ से निकासी वगैरह है, अब वो नदी हो, नाला हो, तालाब हो, इन सभी चीज़ों को पाट करके वहाँ पर बराबर करके ज़मीन वहाँ पर कोई अभी अपना कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता है। अगर वो करता है तो उसे अपराध माना जाएगा। क्योंकि और ये बातें पता कैसे चलेगी, क्योंकि आप तो 20 साल से वहाँ पर रह रहे हैं, सोचते हैं कि किसको कैसे पता चलेगी सरकार को। तो सरकार सर्वे के दौरान डिजिटल सर्वे कर रही है, सैटेलाइट से वो सारे उन चीज़ों का ब्यौरा निकलवा लेगी कि उसके रूट कहाँ से गए थे नाले की, कहाँ से अभी हैं, कहाँ से पहले थे। उसके हिसाब से आपको नोटिस आएगा और पीला पंजा भी दस्तखत देगा, खटखटाएगा, सरप्राइज देने आएगा आपको। अगर आपका मकान किसी पुराने नाले या तालाब के ऊपर पाया गया तो अमीन को छेड़छाड़ ही नहीं पाया गया तो अमीन तो छेड़ेगा ही नहीं, सीधे सरकार को पीला पंजा यानी बुलडोजर आकर आपके मकान को मलबे में बदल देगा।
और देखिए दोस्तों, अगर आपका भी अगर मकान, कंस्ट्रक्शन, कोई भी चीज़ नदी नाले तालाब के ऊपर मिला उस दौरान, चेकिंग के दौरान, तो अमीन आपको नहीं बोलेगा, सीधा सरकार का पीला पंजा बोलेगा, आएगा सीधा खींचेगा और उस आपके घर को मलबे के ढेरे बदल देगा और आपसे पैसा भी लेगा। उसका जो भी चलता रहता है घंटे के हिसाब से, जैसे भी वो भी लेगा। आपके सर से छत छीन लेगा, आपके बच्चे रोड पे आ जाएंगे। बर्बादी ही बर्बादी दोस्तों। करोड़ों रुपए आपने लगाए घर बनाने के। आजकल देखिए, आजकल क्या है, अगर छोटी से भी छोटी अगर जमीन पर अगर आप घर बना रहे हैं प्रॉपर पक्के तरीके से, अच्छे से, तकरीबन मिनिमम 20 लाख रुपए तो लग ही जाएगा। कितना, थोड़ा अगर अच्छे से बनाया जाए तो, कहीं भी कच्चा मकान नहीं, पक्का मकान अगर बनाया जाए तो 20 लाख रुपए मिनिमम लग ही जाएगा। यानी कि आपके 20 लाख रुपए और उस जमीन दोनों गए और आपको मिला क्या, बाबा जी का ठुल्लू। यही है, यही हकीकत है कि सरकार जमीन जो उसकी है वो ले ही लेगी। आज ले कल ले, आपको नहीं पता तो उसकी दिक्कत थोड़ी है, आपको पता होना चाहिए था। कैसे पता होता? सरकारी जमीन या फिर आप कोई भी जमीन खरीद रहे हैं तो कैसे पता कर सकते हैं? जमीन को का बायोडाटा निकलवा करके, पूरी हिस्ट्री निकलवा करके, जो कि आपको हमेशा हम बताते रहते हैं। कैसे निकलेगा? वो किसी न किसी वकील से निकलेगा। वकील से मिलिए, उस एरिया का वकील से, जो जमीनी मामला देखता हो, उस जमीन की पूरी जन्म कुंडली निकाल देगा, तभी आपको कोई फायदा होगा दोस्तों, ऐसे नहीं। अध्ययन जो दोस्तों तीसरा क्या है? तीसरी जमीन केसर हिंद। दोस्तों क्या खुशबू है! तीसरी जमीन है केसर हिंद, यानी केसर हिंद, केसर हिंद की जमीन। तो इसके क्या है, क्या होता है उसका मतलब, समझिएगा जरा भाइयों। तीसरी जमीन का नाम है केसर हिंद। बहुत से लोग इस नाम को जानते भी नहीं होंगे। यह वो जमीनें हैं जो ब्रिटिश काल, अंग्रेजों के ज़माने, यानी अंग्रेजों के वक्त से सीधे केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन है। कुछ लोग क्या करते हैं, इस ज़मीन पर सालों से कब्जा करके बैठे हैं, खेती कर रहे हैं और सोचते हैं कि दादा परदादा के ज़माने से कब्जा है तो ज़मीन हमारी हो गई। देखिए दोस्तों, केसर हिंद नाम सुन के तो कितना अच्छा लगता है, लेकिन इसका मतलब उतना ही अलग है। लोग सोचते हैं कि देखिए केसर हिंद का मतलब क्या है, जो ब्रिटिश काल की ज़मीनें हैं, यानी हुकूमत, अपनी हुकूमत बनने से पहले जो पहले के हुक्मरान थे, जो ब्रिटिश सरकार थी, जो अंग्रेज आके हमारे देश पे वो हुक्म बजा रहे थे, उनकी ज़मीनें ब्रिटिश काल की। तो उस वक्त के क्या, जब वो सरकार यहाँ से गई तो कई लोगों ने कई जगह पर कब्जा वब्जा कर लिया, वहाँ पे खेती बाड़ी करने लगे, रहन बसान करने लगे। तो लोग सोच रहे हैं कि अब तो इतने सालों से हमारा कब्जा है इस ज़मीन पर, क्योंकि अब तो ज़्यादातर बच्चों को पता भी नहीं होगा, क्योंकि उनके पास कोई कागजात होते नहीं, सिर्फ कब्जे के आधार पर वहाँ पर मालिक बने हुए हैं। तो सरकार की नज़र में सारी चीज़ें हैं, जिस दिन सरकार चाहेगी उस दिन आपसे ले लेगी। ये मत सोचिए कि सरकार सोई हुई है, ब्रिटिश सरकार की ज़मीन थी चली गई, नहीं। ये सारी चीज़ें जितने उस सरकार के वक्त में थी, सारी चीज़ें इस वक्त के सरकार, इस वक्त के हुक्मरान, हुकूमत के अंडर में, अधीन में आती है। आप कितना भी सोचिए कि हमारा सालों से कब्जा, कोई कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, तो एक गलत बात है। बहुत कुछ हो जाएगा, बहुत कुछ आपको देखना पड़ेगा। सरकार जब चाहेगी आपकी ज़मीन ले सकती है, ये बात भी आपको ध्यान देना होगा। खेती कर रहे हैं और सोचते हैं कि दादा परदादा के, हाँ सोचते हैं दादा परदादा को ना वक्त से जमीन हमारी है। लेकिन भाइयों 2026 के नए नियम में साफ कह दिया है कि केसर हिंद जमीन पर चाहे आपका 100 साल से भी ज़्यादा साल कब्जा क्यों ना हो, सरकार वहां से लात मारकर भगा देगी। सर्वे अमीन इस जमीन को सीधे सरकार खाता में दर्ज कर रहा है, इसलिए ऐसी जमीन का सौदा कभी मत करें। देखिए दोस्तों, आप सोच रहे कि सालों से हम रह रहे हैं दादा परदादाओं की ज़मीन से, तो समझिए 2026 के सर्वे के दौरान ये नियम है कि अगर उसके केसर हिंद की ज़मीन है, भले आप 100 साल से भी ज़्यादा हो या फिर 100 साल से भी अगर आपने कब्जा किया हो, कई पुश्तें आपकी बीत गई वहाँ पर, तो भी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसी ज़मीनों का अमीन बायोडाटा निकाल रहा है, नए रिकॉर्ड से लेकर पुराने रिकॉर्ड तक का वो निकाल रहा है, उसे सरकार के खाता में डालेगा और जल्द ही आपके एरिया में, आपकी उस ज़मीन पर, केसर हिंद की ज़मीन पर आएगा पीला पंजा और आपको बर्बाद करने के लिए तैयार रहेगा। जाहिर सी बात ही, आम आदमी अगर आप हैं तो आप चैन से कभी नहीं बैठ सकते, किसी की भी ज़मीन आप हड़प नहीं सकते। अगर हाँ, अगर
आपको दिक्कत नहीं होती। कैसे दिक्कत नहीं होती? अगर आप होते बड़े बड़े उद्योगपति, आप होते तो भाई सरकार आपको फ्री में ज़मीन देती, कौड़ियों से कौड़ी के भाव में ज़मीन देती, हजारों एकड़ दे देती। आप हैं आम आदमी, तो आम आदमी का जो ज़मीन रहेगा उसको उल्टा छीन लेगी सरकार, देगी तो कभी नहीं। ये बातें आप भूल जाइए। अब आगे बढ़ते, ध्यान दीजिएगा। चौथी और पांचवी ज़मीन वक्फ वक्फ बोर्ड, मठ मंदिर और भूदान की ज़मीनें। देखिए दोस्तों, चौथी और पांचवी ज़मीनें क्या है? वक्फ बोर्ड और मठ मंदिर और भूदान की ज़मीनें। लोगों को पता ही नहीं होता, वो लोग वहाँ पर रहन बसावन करने लगते हैं। क्या है समझिएगा जरा भाइयों। चौथी और पांचवी तरह की ज़मीनें धार्मिक और सामाजिक होती हैं, जैसे वक्फ बोर्ड की ज़मीन, मठ मंदिर की ज़मीन या भूदान की ज़मीन। अक्सर मंदिर के पुजारी या वक्फ बोर्ड के कुछ लोग चुपके से इन ज़मीनों का टुकड़ा आम लोगों को बेच देते हैं। लोग सोचते हैं कि मंदिर मस्जिद के पास की ज़मीन है, शुभ होगी, खरीद लो। देखिए दोस्तों, क्या होता है, इन ज़मीनों का कैसे कांड होता है। जो मठ के, मंदिर के, या फिर जो पुजारी होते हैं, या फिर वक्फ बोर्ड के जो अधिकारी होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा मन में लालच आके फिर कैसे भी करके फ्रॉड तरीके से वो आम लोगों की ज़मीन बेच देते हैं, आम लोगों को। और जो आम आदमी होता है वो सोचता है कि भाई साहब मंदिर मस्जिद के बगल की ज़मीन है, बहुत ही शुभ होगा, बहुत ही अच्छा दोष उसमें होगा, बहुत अच्छा तरह से है वो। तो यही उनकी गलती होती है, क्योंकि ऐसी ज़मीनों को नहीं खरीदना चाहिए और नहीं बेचना चाहिए दोस्तों, क्योंकि वो रिजर्व्ड ज़मीन है। वो समझिए सरकार के अधीन ही ज़मीन समझिए एक तरह से, क्योंकि वो ग्रीन जोन में आती है वो सारी चीज़ें। हाँ, और देखिए कहाँ गया, सुबह की खरीद लो। हाँ, लेकिन कानूनन इन ज़मीनों को बेचने का अधिकार किसी अकेले इंसान के पास नहीं होती ही नहीं है। इस सर्वे में वक्फ बोर्ड और धार्मिक न्यास बोर्ड ने अपने सारे रिकॉर्ड ऑनलाइन ज़मीन का ऑनलाइन अमीन को सौंप दिया है। अगर आपने ऐसी ज़मीन खरीदी है तो आपकी रजिस्ट्री अमान्य घोषित कर दी जाएगी, आपका पैसा भी डूबेगा और ज़मीन भी जाएगी। देखिए दोस्तों, वक्फ बोर्ड या फिर किसी भी धार्मिक स्थल की ज़मीन किसी अकेले आदमी की नहीं होती, जब तक पूरी कमेटी का वह क्या बोलते हैं राजीनामा ना हो। तो अगर ऐसे दौरान अमीन, देखिए, और ये दोनों कमेटी जो है, यानी कि वक्फ बोर्ड और कहाँ गया, हाँ, धार्मिक न्यास बोर्ड और वक्फ बोर्ड, इन दोनों ने अपने अपने ज़मीनों का, जो भी हिंदुस्तान में जितनी भी ज़मीनें हैं, अपनी ज़मीनों का उन्होंने रिकॉर्ड दे दिया है, सरकारी ऑनलाइन कर दिया, पब्लिश कर दिया है। तो अमीन उन सारे रिकॉर्ड को चेक कर रहा है। अगर उसके दौरान अगर आपने उन ज़मीनों को खरीदा है तो आपकी ज़मीनों की रजिस्ट्री रद्द हो जाएगी, कब्जा खत्म हो जाएगा, आपका पैसा भी बर्बाद होगा, जो आपने ज़मीनें खरीदी उसका भी पैसा बर्बाद होगा, आपने जो महल बनाया है उन जगहों पर वो भी खराब होगा, और पीलापन जाएगा, वहाँ पे ढेर कर देगा आपकी पूरी प्रॉपर्टी को। सोचिए दोस्तों, आपके बच्चे जब सड़क पे घूमेंगे बिना सर पे छत के, तो कैसा लगेगा। तो आप जब भी ज़मीन लीजिए अच्छे से लीजिए। अगर आप इन ज़मीनों पे लिए हुए हैं तो फिर भाई साहब परेशानी तो होना तय है, उसे कोई नहीं रोक सकता। आप ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर आप भी इस टॉपिक से रिलेट करते हैं, अगर आपको लगता है कि आपके साथ भी ऐसा हो रखा है या फिर आप भी उस ज़मीनों पे हैं, तो आपको तुरंत सचेत हो जाना है, तुरंत अपना अलग अलग अपना प्रस्ताव रखिए, कहीं ना कहीं कुछ कीजिए अपना काम, क्योंकि आपका मकान ज़मीन तो गिरना तय है, वो कोई नहीं बदल सकता, चाहे कोई वकील कहे चाहे कोई भी कहे। सरकारी चीज़ों पर कब्जा करना इतना भी आसान नहीं है दोस्तों, और ख़ासकर इन 5 तरह की ज़मीनों पर। अब ध्यान रखिए दोस्तों, अगर दोस्तों को ये वीडियो कैसा लगा, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि सभी लोगों को ये बातें पता चल सके कि इन 5 तरह की ज़मीनों पर कब्जा करना या फिर रहना बसाना करना, पीला पंजा को दावत देना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं दोस्तों। ये बातें सबको पता होनी ज़रूरी है। तो फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक की तरफ, तब तक हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद दोस्तों।